जगह से बना है और कहाँ से ये लेके आए और कहाँ तक लेके जाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम जी, आप ये ताजिया कहाँ से लाए? ये ताजिया मीरा से। लाए जी हम, मीरा खीरी से जी, कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? ये करबला तक। करबला तक लेके जाएंगे। चलिए, और कुछ क्या कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है जो भी कुछ है बाद में। आप इनकी खुशियाँ देख सकते हैं। कुछ बताने का प्रयास कीजिए, कुछ कहिए। बहुत बढ़िया हुआ मुहर्रम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया त्योहार हुआ भाई। हर साल इंशाल्लाह होते रहे, बहुत बढ़िया है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत बढ़िया हुआ। हाँ इंशाल्लाह बढ़िया हुआ। संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। अब कोई संदेश? चलिए, आप बने रहें और हम आपको जाता है मुहर्रम, जाने महत्व और इस पर्व का इतिहास। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस माह के 10वें दिन रोज़े आशुरा मनाया जाता है। यह त्योहार 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के 10वें दिन आशुरा मनाया जाता है। यह इस्लाम मजहब का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। आइए जानते हैं इस्लामिक पर्व मुहर्रम से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। इस्लाम मजहब की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आशुरा के दिन इमाम हुसैन का करबला की लड़ाई में सिर कलम कर दिया था और उनकी याद में इस दिन जुलूस और ताजिया निकालने की रिवायत है। आशुरा के दिन तैमूरी रिवायत को मानने वाले मुसलमान रोजानमाज के साथ इस दिन ताजियों अखाड़ों को दफन या ठंडा कर शोक मनाते हैं। इस दिन मस्जिदों पर फजीलत और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर विशेष तकरीरें होती हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार आशुरा को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती हुसैन की शहादत के दिन रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। यह कोई त्योहार नहीं बल्कि उनकी शहादत की जिक्र का दिन है, जिसमें शिया मुस्लिम 10 दिन तक इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल यानी मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। मोहम्मद साहब के इंतकाल के लगभग 50 वर्ष बाद मक्का से दूर करबला के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। करबला, जिसे अब सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ यजीद इस्लाम का शहंशाह बनना चाहता था। इसके लिए उसने आवाम में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। लोगों को गुलाम बनाने के लिए वह उन पर अत्याचार करने लगा। यजीद पूरे अरब पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसके सामने हजरत मोहम्मद के वारिस और उनके कुछ साथियों ने यजीद के सामने अपने घुटने नहीं टेके और जमकर मुकाबला किया। अपने बीवी बच्चों की सलामती के लिए इमाम हुसैन मदीना से इराक की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में करबला के पास यजीद ने उन पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर यजीद की फौज से डटकर सामना किया। हुसैन के काफिले में 72 लोग थे और यजीद के पास 8000 से अधिक सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यजीद की फौज के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि वे इस युद्ध में जीत नहीं सके और सभी शहीद हो गए। इसी तरह हुसैन इस लड़ाई में बच गए। यह लड़ाई मुहर्रम 2 से 6 तक चली। आखिरी दिन हुसैन ने अपने साथियों को कब्र में दफन किया। मुहर्रम के 10वें दिन जब हुसैन नमाज अदा कर रहे थे, तब यजीद ने धोखे से उन्हें भी शहीद कर दिया। उस दिन से मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये शिया मुस्लिमों का अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। मुहर्रम के 10 दिनों तक बांस, लकड़ी का इस्तेमाल कर तरह तरह से लोग इसे सजाते हैं और 11वें दिन इन्हें बाहर निकाला जाता है। लोग इन्हें सड़कों पर लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। सभी इस्लामिक लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। इसके बाद इन्हें इमाम हुसैन की कब्र बनाकर दफनाया जाता है। एक तरीके से 60 हिजरी में शहीद हुए लोगों को एक तरह से यह श्रद्धांजलि दी जाती है। आपकी स्क्रीन पर नगर पंचायत भीरा खीरी का कंपोजिट करबला। जैसा कि लाइव तस्वीरों आप देख सकते हैं, हमारे साथ में यहाँ के नगर पंचायत भीरा के बहुत ही सख्त और जुझारू नेता के रूप में आते हैं लियाकती जी। साथ में है, पूरी कमांड संभाले हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे का गंगा जमुनी तहजीबी का त्यौहार है, सारे लोग यहाँ पे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक लियाकती है जी सर। और आज 10वीं मुहर्रम की तारीख है
गमे याशूरा का दिन है। हम लोग यादगार हुसैन मना रहे हैं। रौजा इमाम हुसैन करबला पे लिए जा रहे हैं सभी साथियों के साथ, शांत तरीके से। पुलिस प्रशासन शासन सब हमारे साथ में है, सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे भीरा का हमेशा इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता, जो गंगा यमुना यहाँ की तहजीब है, वो तहजीब बरकरार रहेगी। और हम लोग इस गमगीन माहौल में इमाम हुसैन की याद मनाते हुए शहीदान करबला इमाम हुसैन का रोज़ा ले जा रहे हैं। और एक सदा भी बुलंद करना चाहते हैं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, करबला दूर है, करबला दूर है, या हुसैन। जैसा कि आपने देखा, ये सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग यहाँ पे साथ में हैं। सब एक दूसरे से कदम मिला के चल रहे हैं शांति तरीके से। और लियाकती जी इसका पूरी प्रशासन के साथ में सहयोग कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की गाइडलाइन है, कहीं रूट गलत चेंज कर लिया गया। अगर कहीं से भी कोई जाम लग रही है तो वो कुछ ही समय का है, इसको बहुत बड़ा विवाद ना बनाया जाए। और मुझे नहीं लगता है कहीं कहीं कि क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई असामाजिक तत्वों का कोई उन्माद है? नहीं, कोई नहीं। और मैंने बताया नहीं कि गंगा यमुना तहजीब है और उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा हमेशा बना रहे। यहाँ से बीच में अभी कांवरिया भी निकले, हम लोग साइड में खड़े हो गए, उनका भी इस्तकबाल किया, वो निकल रहे थे। तो यहाँ की जो तहजीब है वो बरकरार रहे। इतना खूबसूरत अंदाज है, हम अपने लाइव तस्वीरों में वो मंजर कैद नहीं कर पाए कि इस तरीके सावन का महीना भी चल रहा है, कांवरिया भी जा रहे हैं और मुस्लिम भाई भी अपने त्यौहार को लेकर, ये ताजिया शरीफ को लेकर करबला में जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग है, बराबर चल रहे हैं। सर, पूरे भारत के लिए क्या संदेश है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि भारत के लिए संदेश ये है कि ये गमे आशूरा का दिन है। इमाम हुसैन ने जालिम के सामने हाथों पे बैत नहीं दी थी, इसीलिए आज थोड़ा चल के बताएं आप। पूरा याद किया जा रहा है इमाम हुसैन को। वो हक की लड़ाई लड़े और 10वीं मुहर्रम की तारीख को करबला के मैदान में शहीद हो गए हैं। और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ, किसी जालिम के सामने बैत नहीं करनी चाहिए, झुकना, हक की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए। जीत हमेशा सत्य की होती है, इतिहास गवाह है। और इस इतिहास को हम लाए, बने रहे हमारे साथ। हम आपको कुछ टाइम के लिए 10वीं बनाई जा रहे हैं। सारे लोग ताजिया शरीफ लेके करबला की तरफ जा रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़ी ही धूमधाम से जो है ये गमगीन का त्यौहार है। लेकिन यहाँ पे अंजुमन गुलमान रसूल ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जो है शरबत का इंतजाम किया गया है। और सारी व्यवस्था ये कमेटी ऐसी है जो हर समय लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की देखरेख के लिए हर समय आगे रहती है। आइए, जो इसके जो लीडर हैं, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। और हमारे साथ में मुबारक जुड़ चुके हैं, लाइव तस्वीरों देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुबारक अली है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले मुहर्रम के बारे में थोड़ा बताएं हमें। मुहर्रम के बारे में, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और इस तरह का दिन है। इसी दिन शहादत हुई इमाम हुसैन के नाम से, हम लोग उसी दिन को मनाया जाता है। बड़ा दिलो रंजो गमशे के साथ में ये प्रोग्राम किया जाता है। हम लोग जो हो सकता है लंगर करते हैं, पानी वगैरह लोगों को रास्ते में दिलवाते हैं, पिलाते खिलाते चलते हैं और अमन चैन से चलना चाहते हैं, कोई भी विवाद ना हो। इस प्रकार से हम लोग सब लोग चल रहे हैं, इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ये मेरा पैगाम है। सभी लोगों से गुजारिश है कि सब लोग अमन और चैन से रहें। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलके चलें, ज़्यादा बेहतर जैसे होगा। बहुत अच्छी बात कही है। सावन भी चल रहा है और कांवरियों के लिए भी है, आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है कि सारे लोग मिलकर चलें। और मैं बोलना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? हसीन खान। हसीन खान, क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम? नहीं, हम क्या कुछ नहीं कह पाएंगे। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूँ ही लाइव तस्वीरों में दिखाते रहेंगे, लोगों की बात करा। आप देख रहे हैं नगर पंचायत में हमारे साथ में सूफी लियाकती लाइव में जुड़ चुके हैं। ये आपसे मुहर्रम की 7वीं से लेकर 8वीं से लेकर 9वीं से लेकर 10वें तक के बारे में सारा जिक्र करेंगे। आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूफी नत्तू कलीमुल्ला लियाकती। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आप 7वीं के बारे में बताएं। आप 7वीं के बारे में, ये मौला हुसैन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मौला हुसैन हैं, इन्होंने जो बचपन में 6 महीने थे, आप झूले में थे, इनकी वालदा झूला झूल रही थी और उतने में ये बहुत रो रहे थे। तो अल्लाह को नहीं पसंद हुआ कि हमारे नबी के नवासे रो रहे हैं। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, जाओ उनको क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं। तो उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फिर अल्लाह ने कहा, इनको जाओ शेयर कराओ जन्नत की और बागों की, दिखाइए, सब कुछ घुमाइए। फिर भी घुमा के ले नहीं माने। फिर अल्लाह ने पूछा, बताइए क्या मामला है, क्यों रो रहे हो।
कहीं मेरे नाना की उम्मत बख्श दीजिए, जो आज उनके नाना की उम्मत हम लोग घूम रहे हैं। हर मुस्लिम को ये संदेश जाता है कि उनके नाना की उम्मत जो है, हर मुस्लिम जो है रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है। वो इसलिए करता है कि हमारे गुनाह से हम दूर रहें और सबको भाईचारे के रूप में लेके चलें। जी सर बताइए। और उसी में कहा है, मेरे इस्लाम के हैं 4 गुंचे दहन, मेरे इस्लाम के हैं 4 गुंचो दहन, अली फातिमा और हुसैन हसन, जिनकी खुशबू से ईमान रोशन हुआ, फूल ऐसे सब नमी के चमन में खिले। हक व बातिल का ये मरहला तय हुआ, हक व बातिल का ये मरहला तय हुआ, दस्त कुदरत ने ये फैसला कर दिया, ताज तक तो मिले सिमर बेदीन को और शहादत हुसैन हसन को मिले। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बहुत अच्छे अंदाज में बताया। और सर हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, आज ये जो इस्लाम ताजिया जा रहे हैं लेके करबला शरीफ तरफ, इसके बारे में, इस वाक़या के बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये मौला हुसैन आज मुहर्रम की 10वीं तारीख को आपने शहादत पाई और आपको मालूम था कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ ऐसा होगा। आपके साथ में सभी लोग, उस समय हज बैतुल्ला का मामला चल रहा था, तो आप से वहाँ चले, बहुत लोग थे, लेकिन आपके साथ में वहाँ से सिर्फ 30 आदमी चले। फिर आगे आके और मिले, फिर और यजीद कहता था कि आप हमारी बैत कर लें, लेकिन हुसैन ने कहा हम तेरी बैत नहीं करेंगे। थोड़ा यजीद के बारे में बताएं, यजीद कौन था, लोग कैसे जानेंगे? यजीद ये कि समझ लीजिए, यजीद ये इस्लाम के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ था, और वो मतलब इस्लाम खानदान इस्लाम से ताल्लुक़ वो रखता था यजीद। लेकिन वो जो था, उसकी जो सल्तनत थी, वो हुकूमत थी, वो गलत थी। वो बुत परस्ती को ज़्यादा ध्यान देता था और जो है कलमा पढ़ने वालों को कत्ल कर देता था। उसके बारे में, उसको यजीद के बारे में थोड़ा सी। यजीद जो कहता था वो हमारी बैत कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बैत तेरी नहीं करेंगे। हम अगर तेरी बैत कर लेंगे तो नाना को अपने मुंह की अदा करेंगे, क्योंकि अपने नाना गुलाम बनाने के लिए कह रहा था जी। लेकिन वो बहुत मक्कार था, बहुत बेईमान था, और वो उसको ये भी पता था कि ये नाना के नवासे हैं, उनके नाना के नवासे हैं और अली के दुलारे हैं, फातिमा की आंखों के तारे हैं। बेशक बेशक। लेकिन उसने नहीं माना, तो आपने कहा हम तेरी बैत नहीं करेंगे, हम तुमसे जंग करेंगे। तो मौला हुसैन ने कहा तू जंग कर ले। अगर मौला हुसैन चाहते खारी गजब निगाहों से देख लेते तो पूरी मतलब 22,000 फौज थी और आप सिर्फ 72 लोग थे। ये 10 तारीख मुहर्रम को जो उनको शहादत हुई है करबला में, आपका पानी उन्होंने बंद कर दिया। इतना जुर्म था, और करने वाले कौन थे? वो भी सब ऐसे ही थे, सब जानते थे, सब कुछ जानते थे। वो भी नमाजी थे, हाजी थे, गाजी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी मौला हुसैन को उन्होंने ऊपर वार किया। नन्हे से मासूम अली असगर के ऊपर अब्बास अलमदार नहरे फरहाद पर जब रोने लगे, मैं थोड़ा पास में आऊँ जी। सकीना के लिए पानी लेने गए हैं, तो उन जालिमों ने अब्बास अलमदार को घेर लिया। आप जब मस्जिदा भर के चले तो उनके ऊपर तीरों की बारिश कर दी चारों तरफ से, क्योंकि डरते थे बेटी। अब्बास अलमदार ऐसे थे कि करोड़ों में अकेले काफी थे, लेकिन जब चारों तरफ से सब लोगों ने घेर लिया, उनके ऊपर तीर चलाया और आपके बाजू शहीद हो गए। बाजू शहीद होने के बाद फिर एक तीर मस्जिदे में लगा, पानी भी गिर गया। तब मौला हुसैन चिल्लाया है मेरे भाई कहाँ हो तुम। फिर मौला हुसैन भी तैयार हुए। जिधर आप निकल जाते तो गाजर मूली के किसे काट देते थे, लेकिन हुक्म आता था वही कि जो बचपन में तुमने वादा किया उसे वफा करो। हुसैन को कोई मारने वाला नहीं था। जैसा कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे अंदाज में बता दिया कि इस्लाम जो है हमेशा इसमें अच्छाई की जीत हुई है। बुराई कुछ समय के लिए परेशान तो कर सकती है, क्योंकि संगठन बना के कुछ तरह तक यजीद के जैसे लोग हैं जो संगठन बना के बुत परस्ती को संगठन बना के इस तरीके के अंदाज को आपको परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हमेशा जीत जो होती है वो अच्छाई की होती है। आप बने रहे हमारे साथ। हम इस तरीके से हमको लाला के नाम से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शोएब खान। शोएब खान जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज मुहर्रम के बारे में? कोई 2 शब्द बोलिए, जनता के पास आपकी आवाज़ पहुँचेगी। इनकी मोबाइल केयर की दुकान भी है और दुकान पे किस तरीके से काम करते हैं वो भी बताएंगे। पहले आप बताइए क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम के बारे में? क्या कहें बताओ इसके बारे में? आप क्या बोलना, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को कि यहाँ से घर छोड़ के 2 किलोमीटर तक आए हैं, क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मुहर्रम है, ताजियाँ हैं, इसको आप इसको लेके आए हैं, इसको लेके जाएंगे वहाँ पर। ताजिया को लेके आए, लेके जाएंगे? हाँ, नहीं, वहाँ लेके जाएंगे करबला पर। फिर क्या करेंगे? इसको दफनाएंगे। फिर क्या करेंगे? थोड़ा जानकारी दीजिए, मुहर्रम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? अब इतना तो मालूम नहीं है हमको। ये शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, और इनके बारे में हम और कुछ बनाएंगे। चलिए, कोई नहीं, हम बताना नहीं चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अनेक प्रयास करते हैं इसके बारे में पूछने, कुछ बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाम।
सर मैं आप कैमरे की तरफ देख के थोड़ा बताएं कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किस तरीके से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? 7वीं और 8वीं और 10वीं इसलिए मनाई जाती है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 मुहर्रम को वहाँ पहुँचे थे करबला में, और 7 मुहर्रम शरीफ को यजीदों ने आपके ऊपर पानी बंद कर दिया था, इसलिए आप रोज़े से रहते थे सारा परिवार आपका, और आपने समझौता भी करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं, जंग पे के लिए तैयार हो गए, और अब 10 मुहर्रम हराम को ये वाक़या करबला पेश आया। इसमें आपके बड़े साहबजादे, मंझले साहबजादे, छोटे साहबजादे, भतीजे, भांजे सभी शहीद हो गए, और यहाँ तक कि आप भी 10 मुहर्रम को जुमे के दिन 2 बजे आपको शहीद किया गया। उन्हीं की याद में हम लोग 10 मुहर्रम हराम मनाते हैं और उन्हीं की याद मनाते चले आए हैं जी। और उनके नाम पे ही, उनके नाम से सारे लोग फातहा है, मिलाद है, दुरूद है, कुरान ख़वानी है, ताज़िया है, उन्हीं की यादगार मनाए जाते हैं जी। और उसकी याद में लेके यहाँ तक 10वीं करबला शरीफ तक आए हैं। आने के बाद फिर और इस्लाम में लोग जो रह रहे हैं उनको आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताइए। आज के दिन उनको यही करना चाहिए कि इमाम हुसैन के रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे फातहा दिलाना चाहिए, उनकी याद मनाना चाहिए, और ना ही खुशी मनाना चाहिए और ना ही गम मनाना चाहिए जी। जैसे कि यादगार मनाई जाती है वैसे ही मनाना चाहिए, और अदब के साथ यहाँ पर आएँ और अदब के साथ अपने घर पर वापस जाएँ। लंगर के बारे में थोड़ा बताएं आप। लंगर के बारे में ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो लंगर किया जाता है उसमें बहुत बड़ी बरकतें हैं और बड़ा सवाब है। गरीबों को खाना खिलाना यही सबसे बड़ा कार्य अच्छा है। और हिंदुस्तान के लिए कोई आप संदेश देना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान के संदेश यही हमारा है कि सब लोग भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की दुआएं करें, अमन और शांति के साथ अपने मुल्क में रहें, ताकि कोई झगड़ा फसाद ना हो। चलिए, इस्लाम जो है ये एक संदेश देता है भाईचारे का, और बहुत अच्छे अंदाज में बताया। जैसे कि नगर पंचायत भीरा से दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर थी, यहाँ से ताजिया चल के करबला शरीफ तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ताजिया सारे यहाँ पे आ चुके हैं, और अंदर भीड़ ना लगने पाए, एक एक करके करबला की तरफ जा रहे हैं। वहाँ इनको सपुर्दे खाक किया जाएगा, और आप देख सकते हैं पूरी पब्लिक यहाँ पे जो है आ चुकी है, और धीरे धीरे करके अंदर मेला लगा हुआ है। तो छोटे छोटे नन्हे प्यारे से बच्चे वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उसे ज़रूरत के अनुसार वो खिलौने भी खरीदते हैं। और यहाँ पे जो है ताजिया सब आ गए, एक एक करके जा रहे हैं। शांति प्रशासन ने जो है पूरा रोल अदा किया है, शांति बनाए रखा है। त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। आइए हम और जानने का ज़रूर प्रयास करते हैं। हमारे साथ में दिलनवाज जी हैं, और कुछ सर बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, मुहर्रम का पर्व जो मनाया जाता है इस्लाम में, ये हज़रत इमाम हुसैन ने जो इस्लाम के लिए, हक के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उसी के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में अब ताजिए में आप देख लें, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी लोग शामिल होते हैं, और बहुत प्रेम और सौहार्दपूर्ण ये पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है मीरा में। बहुत शुक्रिया। और क्या संदेश देना चाहते हैं मुल्क हिंदुस्तान के लिए? मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहें। हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब एक साथ चलें, सिख भाई हैं या जो ईसाई भाई हैं, हम लोग सब लोग एक साथ चलें, आपस में किसी में कोई मनमुटाव ना हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा जैसी कोई बात ना हो, बस यही चाहते हैं हम। चलिए, दिलनवाज जी ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया, इस्लाम को समझाने का प्रयास किया। आप बने रहें, हम आपको लाइव प्रयासों। आप देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट है, और किसी तरीके से कोई भी ट्रैफिक ना जो रुकने पाए, सारे के करके इनको ट्रैफिक निकाला जा रहा है। कोई कहीं भी कोई रास्ता बाधित नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना रोल बाखूबी निभा रहा है कि शांति का प्रतीक है कि वहाँ से यहाँ से चल के प्रशासन के साथ में चल के ताजियादारी यहाँ पे हुई है। और सारा आप देख सकते हैं लाइव में हासिम भाई जुड़ चुके हैं, आप लाइव में प्रोग्राम में देख रहे हैं। ये मुहर्रम शरीफ के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देंगे, और हम करबला शरीफ में इस समय आ चुके हैं नगर पंचायत से भीरा में चल के। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हासिम। हासिम, क्या कहना चाहेंगे इस मुहर्रम के बारे में? कहना क्या भाई, इससे मुहर्रम शरीफ हमारे यहाँ जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं, और हमारी भीरा नगर पंचायत में हर साल की तरह की बार भी मनाए गए। हर समाज के लोग मिलके बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं और मिलजुल के रहते हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई मिलके बहुत ही अच्छी तरीके से इसका नेतृत्व भी करते हैं और सब सहयोग करते हैं। साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं
ना कभी कोई बवाल होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत शांतिपूर्वक मनाया जाता है। इस साल भी त्यौहार जो है बड़े जी बहुत ही बढ़िया मनाया गया है, जैसे हर साल मनाया जाता है। सर ताजिया जो है वो कहाँ कहाँ के यहाँ पे आते हैं? यहाँ ये जो है अपना भीरा है और सलामत नगर भट्टा है, बोदा टाड़ा, मंगही और चक है और प्रॉपर भीरा के भी सारे लोग हैं। पिपरिया भूड़ ग्राम सभा से हैं और जो है पसियापुर पड़ जाता रखते हैं, वो भी लोग बनाते हैं। बाकी लोग देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर है। और हासिम भाई सर, कुछ मुल्क हिंदुस्तान के लिए कोई संदेश देना चाह रहे हैं आप? मुल्क हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुस्तान में हम तो यही चाहते हैं हमेशा। सावन का भी महीना है जी और मुहर्रम शरीफ का भी महीना है, दोनों महीना हर धर्म के अनुसार अपने एक अलग ही महत्व रखते हैं। तो सर इस संबंध में कहना तो हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो या मुस्लिम भाइयों का त्यौहार हो, हम लोग सब बहुत ही मिलके अच्छी तरीके से मनाते हैं और जो हो सकता है सहयोग भी करते हैं, वो लोग हमारा भी सहयोग करते हैं। बहुत ही भाईचारा रखते हैं आपस में हम लोग। हमारे हिंदुस्तान में सबदम शांति और अमन का रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। हम सब एक होके रहेंगे। चलिए आप बने रहें, जैसे कि हासिम भाई ने बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आप बने रहें, हम आपको लाइव प्रसारण में। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से ताज़िया जो है यहाँ इमाम हुसैन की याद में मनाएंगे जो नगर पंचायत भीरा से चल के करबला शरीफ तक आए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिलनवाज जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, दिलशाद कादरी जी, और उनका मैं परिचय भी चाहूँगा, उनसे बात कराऊँगा वो इस संबंध में क्या कहते हैं और क्या बताते हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद कादरी है। सर क्या कहना चाहते हैं मुहर्रम के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा आप अवगत कराएं। हाँ, मुहर्रम में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हज़रत इमाम हसन हुसैन का जो पैगाम है, वो पैगाम असल में ये है कि जो नौजवान हैं, नौजवानों को एक पैगाम दे के गए हैं कि तुम कभी सब्र का दामन ना छोड़ना, और हमारी माँ बहनों को ये बता के गए हैं कि तुम कभी अपने बेपर्दगी में ना निकलना, मगर माहौल कुछ और दिखता है। कहना है कि जो करबला के मैदान में जो जंग हुई, जंग सिर्फ़ इसलिए हुई थी कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों पर बैत नहीं की। तो लोगों का ये मानना था कि बैत माने उनका हुक्म कबूल नहीं किया या उनकी गुलामी किया। हाँ, उनकी गुलामी नहीं कबूल की। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि कहीं पे जालिम के आगे झुकना नहीं है, तुम्हें जालिम के आगे झुकना नहीं है। तो ये पैगाम हज़रत इमाम हुसैन ने हम लोगों को दिया है। और कायदे में तो जो उनके नाना की उम्मत में हम लोग हैं, तो हम लोगों को चाहिए जो उनका पैगाम है उसको फॉलो करें। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, फॉलो करें। और सर यहाँ वहाँ से चल के ये थोड़ा बताएं, हिंदुस्तान मुल्क के लिए थोड़ा बताएं कि क्या क्या संदेश आपका रहेगा? हमारा संदेश यही है कि हिंदुस्तान में बड़े सुकून के साथ में ये जो 10 दिन का त्यौहार मनाया गया है, करबला की याद में, हज़रत इमाम हुसैन की याद में, पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरीके से मनाया गया, मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से सुकून के साथ मनाया जाए और जो आपस का भाईचारा है ये ना मिटने पाए। हिंदू मुस्लिम आज यहाँ पे सभी लोग देखने को मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में थे, सभी लोग साथ में जुलूस में थे। यहाँ का पुलिस प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया। आवागमन जो मेन हाईवे है, इस पे आवागमन को भी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, एक हमारे हाशमी भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की यहाँ पे। बहुत ही पूरा पुलिस स्टाफ ने बहुत मेहनत की, बहुत सुकून के साथ। इसी तरीके से जो है आगे भी मैं चाहूँगा आने वाले आइंदा सालों में भी इसी तरीके से ये मनाते रहें, सुकून के साथ मनाते रहें। सर जैसे आपने हिंदू मुस्लिम का, हिंदू का भी एक पवित्र महीना इस समय चल रहा है, हिंदुओं का जो पवित्र महीना इस समय चल रहा है वो सावन का है। उसी तरीके से ये मुहर्रम का मुस्लिम का पवित्र महीना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हिंदू भाइयों को जो सावन का महीना है उसको भी देखते हुए लोगों ने हम लोगों ने ये जुलूस निकाला है उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि उनकी जो कांवड़ यात्रा निकल रही थी उसको हम लोगों ने पहले जगह दी निकलने के लिए। उसके बाद फिर ताजिया जो है रोड पे लाए गए। उसके बाद उन लोगों ने भी टाइम दिया, कहीं पे उन लोगों ने रोका, कहीं पे हम लोगों ने रोका, ऐसे आपस में मिलते हुए हम लोगों ने ये जुलूस निकाला। हाँ, हम अपने लाइव तस्वीरों में वो वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पाए जो हम कैद कर पाएँ उनको, और जनता को दिखा पाएँ कि हमारे भीरा में जो शांति का प्रतीक है यहाँ पे वो हमेशा बना रहा है। अगर कहीं पे कोई विवाद संबंधित समस्या खड़ी होती है तो उसमें क्या वजह रहती है, हम उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करके आपको बताते हैं। और दिलशाद भाई
शेर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, तकरीर के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो समय भी देंगे हमें। सर, आज आपको जो भी कहना है आप व्यूअर्स को, जनता को बताएं, आपको लाइव देखा जा रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो हज़रत इमाम हुसैन ने पैगाम करबला की धरती से दिया, वो हिंदुस्तान में ही नहीं, मुल्क अरब में ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात के अंदर उनके जानिसार, उनके चाहने वाले आज फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। ये जो है और सब कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तकरीर के माध्यम थोड़ा हम एक नज़्म सुना दीजिए, जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए इमाम हुसैन की यादगार में। हाँ, 2 शेर हैं, ये माहौल तो नहीं है मगर आपने फरमाइश की है तो 2 शेर ज़रूर मैं सुनाऊंगा कि हुसैन वालों ने माना कि सर कटाए हैं, हुसैन वालों ने माना कि सर कटाए हैं, मगर यजीद को दांतों चने चबाए हैं, मगर यजीद को दांतों चने चबाए हैं। हुसैन ने करबला की धरती से जो पैगाम दिया, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों को कि उस पैगाम को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन गुजारने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि समय देने के लिए। दिलशाद जी ने हमें समय दिया और आपको बताया। हम और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, आप बने रहे, हम आपको दिखाएंगे, इससे और भी जानकारी आपको बताएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लाइव तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि भीरा में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ में है, जो आपको बताएंगे कि ताज़िया जो है किस किस ग्राम सभा से उठे हैं और कहां से उठे और कहां तक जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? शरीफुल खां। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ताज़िया शरीफ जो है कहां से उठे हैं और कहां तक जाएंगे? जय उठे हैं भीरा जामा मस्जिद से ने जी, जामा मस्जिद उठ गए और सीधे आए करबला आई हैं, करबला शरीफ में आएंगे। हाँ जी। किस किस ग्राम पंचायत के यहाँ पे आ रहे हैं, किस किस मजरे के आ रहे हैं? एक पिपरिया ग्राम पंचायत है और एक भीरा जी, भीरा के, पिपरिया के, सलामत नगर भट्टा के यहाँ पे वो तो भीरा ही, वो तो पंचायत भीरा ही है। अच्छा, नगर पंचायत भीरा से कितनी दूरी है अभी यहाँ तक आने में? लगभग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर पहुँच गए हैं जी। चलिए, आप मुल्क हिंदुस्तान के लिए क्या दुआ करेंगे? उसकी शांति के लिए। हाँ, हम तो लोग शांति बने रहे, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। हाँ, चलिए, जैसा कि आपने पुलिस का सहयोग करते हुए बहुत अच्छी बात कही है कि पुलिस का सहयोग करते हुए यहाँ तक आए हैं और आगे भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये त्यौहार जो होते हैं हिंदू मुस्लिम बड़े एकता के प्रतीक होते हैं और पूरी तरीके से आपने पूरा, आप देख सकते हैं पूरे पसीने में भीग गए हैं कि किसी सही तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व उन्माद न पैदा कर पाए, इसलिए बराबर लगे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। मैं यूसुफ इदरीसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नगर पंचायत भीरा से जो ताजिया उठे हैं यहाँ पे इमाम साहब की याद के लिए, यहाँ पे जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, इस्लाम में जन्म लिए हैं, इस्लाम में रह रहे हैं, और भी कई हमारे हिंदू भाई हैं जो ताजिया को मनाते हैं इस्लाम इमाम साहब की याद में, जो नगर पंचायत भीरा से लेके चले हैं। और यहाँ पे नगर पंचायत भीरा है, सलामत नगर है आपका, और मगही है, कई कंपोजिट जगहों का ये है आपका करबला शरीफ। यहाँ पे ताजिया लेके आते हैं, जो नगर पंचायत से भीरा से लमसम 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये बना हुआ, आप देख लीजिए, ये आपका करबला शरीफ है। यहाँ पे ताजिया लाके सुपुर्द के खाक किए जाते हैं और हम आपको अभी दिखाएंगे आगे कि कहाँ से नगर पंचायत से ताजिया उठे हैं और कहाँ कैसे रोड पर किस तरीके से उनकी याद में लोग यहाँ तक आए हैं लेके उनको। ताजिया का वज़न ज़्यादा है, इसलिए उठाने में भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हमने बताया ना, कई लोग मिलके जो कहीं ना कहीं और उसको लेके यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन साथ में है, आवाम भी साथ में है, सब लोग लाके यहाँ पे कुछ आ भी चुके हैं। किस तरीके से दुकानें लगी हैं, किस तरीके से लोग उनका स्वागत करें, किस तरीके से आ रहे हैं, सारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, करबला शरीफ है, ये बगल में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ सामग्री खरीदी जाती है, यहाँ पे बिक रही है, जो आप अपने नन्हे मुच्चे प्यारे बच्चों के लिए खिलौने के लेके जा सकते हैं। कई चीज़ें उनकी याद में है, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिसको हम हज़ारों की संख्या में मान लेंगे। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके लोग यहाँ पे हैं और किस तरीके से अपना यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं। आइए हम और देख रहे हैं, आप थोड़ा यहाँ से दिखाने को प्रयास करिए
कि ये करबला शरीफ है, यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं और 1 घंटे बाद यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक एक करके यहाँ पे सुगुड़ के खा किया जा रहा है कि यहाँ पे भीड़ ना लगने पाए। और प्रशासन भी जो है वो साथ में है, आप देख सकते हैं। और हम आपको अब ले चलते हैं और भी कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आप चलिए हमारे